कि डेटा इज द न्यू ऑयल। तो आराम से घर पे बैठे हुए अपने फोन में ही इस चीज को देख सकता है, पढ़ सकता है और जो भी अगर मैप्स हैं या कोई भी डेटा है उसको डाउनलोड कर सकता है। 2020 के अपने बजट में निर्मला सीतारमण ने इकोनॉमी के लिए एक बहुत अच्छी टर्म यूज की थी। उन्होंने कहा था कि डेटा इज द न्यू ऑयल। जी हाँ, उन्होंने बोला था कि आज के जमाने में जो नया तेल है, जो नया खाद है, जो सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है या जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है डेटा। और ये डेटा को ही मद्देनजर रखते हुए नीति आयोग, जो कि प्लानिंग कमीशन को हटा के एक थिंक टैंक बॉडी लाया गया मोदी सरकार के द्वारा, उस थिंक टैंक ने आज के दिन ही एक नया एनर्जी डैशबोर्ड आपके लिए लॉन्च किया है। इस डैशबोर्ड की खासियत क्या है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये आम आदमी को एक ताकत दे रहा है, आम आदमी को एक डेटा दे रहा है। सरकार जो भी कुछ कर रही है उसका एक लिखा पढ़त लोगों को दी जा रही है और ये सरकार की अकाउंटेबिलिटी भी बनाता है। हम बोलते हैं हमारी सरकार अकाउंटेबल नहीं है, हमारी सरकार को हम जाके कुछ पूछें कैसे, हम उसका डेटा चेक कैसे करें? हमें तो कुछ पता ही नहीं चलता कि क्या हुआ, कितना आया, कितना गया, कितनी एनर्जी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितनी हम बेच रहे हैं, किस सेक्टर में कितनी है, कितनी स्टेट में ज्यादा है, कितनी स्टेट में कम है। तो इसी सब चीज को देखते हुए नीति आयोग ने एक डैशबोर्ड, एनर्जी डैशबोर्ड 2.0 लॉन्च किया है। और इस डैशबोर्ड की खासियत ये है, सबसे पहली बात, ये रिसर्चर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत खुशखबरी वाली न्यूज है, क्योंकि ये रिसर्चर्स को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डेटा दे रही है। जी हाँ, अगर आप ऑयल प्रोडक्शन या फिर एनर्जी फ्रॉम ऑयल, फ्रॉम पेट्रोलियम, फ्रॉम कोल और रिन्यूएबल्स एनर्जी के ऊपर कोई भी रिसर्च कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल ही फ्री में डेटा यहाँ से मिल जाएगा। आपके पास सारा डेटा यहाँ पर उपलब्ध है और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, सरकार को हमने अकाउंटेबल तो बना दिया है नीति आयोग के इस डैशबोर्ड के द्वारा। और जो इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जी हाँ, आपको कुछ नहीं करना है, आप बस आराम से नीति आयोग की वेबसाइट पर जाएंगे और वहां पर डैशबोर्ड, एनर्जी डैशबोर्ड आप खोलेंगे और आपको पता चल जाएगा कि ऑयल गैस से हम कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, या फिर किस स्टेट की कितनी रैंकिंग है, या फिर कोल प्रोडक्शन कितना ज्यादा है, या फिर रिन्यूएबल एनर्जी की हम जो इतनी बात कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी कितनी ज्यादा बनी है और कितनी कम है, या फिर अभी हम अपने टारगेट्स को मीट कर पाए या नहीं। हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो हमारा दावा है कि हमें इन्हें अचीव करना है, तो वहां तक हम कितना पहुंच पाए हैं जब हम एनर्जी की बात करते हैं। सो आम आदमी के लिए, हर आम आदमी के पास आज के समय में फोन है, तो वो आराम से घर पे बैठे हुए अपने फोन में ही इस चीज को देख सकता है, पढ़ सकता है और जो भी अगर मैप्स हैं या कोई भी डेटा है उसको डाउनलोड कर सकता है। और महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि 2005 से 2006, 19, 20 का लास्ट रिसेंट डेटा है और एक हफ्ते पहले तक का डेटा है, यानी कि हम अप्रैल 2021 में हैं, तो उससे भी एक हफ्ते पहले का डेटा जो है इस पर मौजूद है। तो 2005 से लेके अब तक का जितना भी डेटा है कि कितना एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है, हम कितना तेल ले रहे हैं, हम कितना तेल इजाद खुद कर पा रहे हैं, हमने कोल से एनर्जी बनाना कितना कम किया है, या फिर रिन्यूएबल एनर्जी हम अब तक कितनी बना पाए हैं। हालांकि हमारा टारगेट 1075 गीगावाट इनिशियली रहा है कि हम इतनी सोलर एनर्जी से एनर्जी इंडिया के लिए हर घर तक पहुंचा पाएंगे, तो वहां पे हम कहां तक
पहुंचे हैं। अब इसमें ये तो हमें पता चल गया हमारे काम की बात क्या है। हमें ये सब इस डैशबोर्ड से, इस एक प्लेटफॉर्म से मिल रहा है, इस एक वेबसाइट से हमें ये सब इंफॉर्मेशन, ये सब जानकारियां मिल रही हैं। बहुत दफ़ा हम बैठे रहते हैं, अखबारों में भी हमें पता नहीं चलता है कि ये सब हो रहा है। तो हमारा एक प्रयास ये है कि हम आप तक ये जानकारी बहुत हर एक आम आदमी तक पहुंचा सकें कि ऐसा भी नीति आयोग का एक डैशबोर्ड है जहां पर आप जाके हर एक चीज के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अगर आप जागरूक नागरिक बनना चाहते हैं, अगर हम एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया बनना चाहते हैं, तो ये हमारा कर्तव्य है क्योंकि हम जाकर चेक भी करें, हम जाकर देखें भी, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमें उसके लॉगिन पे, रजिस्ट्रेशन पे, उसको खोलने के लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ रहा है। सरकार खुद ही अपने नागरिकों को ये जानकारी देना चाहती है और इंटरनेट से अच्छे कोई माध्यम, कोई तरीका हो नहीं सकता अपने लोगों तक कोई भी जानकारी पहुंचाने का। इस युग में जहाँ पे बहुत सारी गलत न्यूज़ बहुत जल्दी ट्रांसफर होती हैं, तो वहाँ पर असली बात यह है कि हम इन जानकारियों को जानें। जैसे कि आपकी उजाला स्कीम है, आपकी सौभाग्य स्कीम है, और इसी तरह की और जो भी स्कीम है, उजाला, सौभाग्य, जिनमें आपको गैस सिलेंडर्स मिलते हैं, आपको फ्री इलेक्ट्रिसिटी बल्ब्स की भी बात की जाती है बहुत दफ़ा। तो उसमें आपको जो है आपका, अगर ये बोलें कि उसमें नया क्या आया है, बहुत बार स्कीम्स बदल जाते हैं, हमें पता नहीं चलता अच्छा ये कुछ नया आ गया, तो आप वो जाकर उस पर डायरेक्टली देख सकते हैं। आप अपनी स्टेट की रैंकिंग उसमें देख सकते हैं। अगर आपकी स्टेट में उस स्कीम से रिलेटेड कुछ नया एडिशन हुआ है या उस स्कीम से रिलेटेड कोई नई रैंकिंग आई है या कुछ भी नया बदलाव हुआ है, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली जाकर उस वेबसाइट पर वो चीज़ें देख सकते हैं। दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि जब पिछले साल जब कोरोना आया 2020 में, तब से ही आत्मनिर्भर भारत और मिलजुल के काम करने की बात कही गई। और जब भी मिलजुल के बात करने की बात कही गई, तो ये 3 साल में ये डैशबोर्ड तैयार हुआ है। और ये 3 साल जो इस डैशबोर्ड को तैयार करने में लगे, IIT कानपुर, IIT बॉम्बे जैसे जो नामी आपके इंस्टीट्यूट्स हैं, उनका इसके साथ पूरा महत्वपूर्ण कोलैबोरेशन रहा है, कॉर्पोरेशन रहा है, और इन्होंने साथ मिलके इस चीज को लेके आए हैं। प्रयास एनर्जी, जो कि IIT कानपुर का बहुत ही डेवलप्ड एक डिपार्टमेंट, एक बोर्ड आप कह सकते हैं, जो एनर्जी के ऊपर बहुत लगातार काम करता रहा है और बहुत वर्ल्ड क्लास काम करता रहा है, उसका भी इसमें बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन हम कहेंगे। साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड एनर्जी, CER, इन सब का आपस में मिला जुला कि जो कंट्रीब्यूशन रहा है, उसके बाद हमारे पास ये डैशबोर्ड, एनर्जी डैशबोर्ड पहुंचा है, मेनली नीति आयोग के द्वारा। आशा करते हैं कि आपको ये सब जानकारी अच्छी लगी होगी और आपको ऐसे ही हम जागरूक करते रहेंगे। इस प्रकार की वीडियो या साइंटिफिक एक्टिविटीज से अपडेट रहने के लिए इस चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए।